मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान परिवार के इस चैनल पर आप सभी भाइयों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायती राज डिपार्टमेंट के बारे में जो पीआरडी जिसको कहते हैं, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया था दोस्तों, उसकी आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ए टू जेड दोस्तों, ऑनलाइन से लेकर ज्वाइनिंग तक की आज बात करने वाले हैं दोस्तों। फुल डिटेल एकदम बात करेंगे। 2018 में भी दोस्तों जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में थोड़ा बहुत हम बता देंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो दोस्तों याद के लिए रहेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर है 6394। 6394 एडवर्टीजमेंट नंबर है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। सोलर लाइट के बारे में जो दिया गया है स्टेबिलिटी। और दोस्तों जो पेमेंट इसमें जो रखा गया है पुरानी ही पेमेंट रखा गया जो 2018 में था। 2018 में भी दोस्तों 27,000 रुपया था, इस बार भी 27,000 ही रखा गया है दोस्तों। मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मान्यता यही आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, और कुछ नहीं कहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कुछ भी किए हैं तो उसके लिए आपको आयोग से परमिशन की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा है कि इसके समकक्ष भी होना चाहिए। और कुछ जैसे रूलर इन सिविल में कुछ भी किए हुए रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा कुछ मान्यता नहीं दिया हो, हालांकि सिविल में ही आते हैं, वो अपना पता कर लेंगे। कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर रूलर इन सिविल है तो क्या हम अप्लाई कर सकते। दोस्तों आप कुछ डिपार्टमेंट से ही पता कर लीजिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन वो दोस्तों आता है उसमें ही तकनीकी सहायक है दोस्तों, जिसको टीए कहते हैं। सूचना संलग्न दोस्तों और वेबसाइट GOP इतना पर आप जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखते तो आप भारत का नागरिक हैं। और दोस्तों जो आपकी न्यूनतम जो 18 वर्ष जो काउंट किया जाएगा 1/4/2025 के अनुसार, 1/4/2025 के अनुसार अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो ही आप इस फार्म भरने के लिए योग्य हैं, अथवा आप इस फार्म भरने के लिए योग्य नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। इसमें और जो दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से जो छूट मिलता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट कॉन्टैक्ट पे है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इसमें कॉन्टैक्ट नाम का है। जो पिछला वैकेंसी जो साथी लोग गए हैं अभी भी खट रहे हैं 2018 के बाद, जो PRD में TA का टेक्निकल असिस्टेंट का हुआ था वो वैसे छोड़िए। जो साथी जिनका हायर मार्क्स के कारण जो आज BTS ज्वाइन के लिए हो तो चले गए, लेकिन जिनका टेक्निकल असिस्टेंट में आज भी दोस्तों उनका मतलब कि हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का जो आउट ऑफ इनकम बहुत अच्छा बनता है पंचायती राज में, क्योंकि जो तो सारा काम है गाँव का, विलेज का। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे उसके लिए। और जो उम्र का क्राइटेरिया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो कैटेगरी में आता है अपना उम्र देख लिया कि क्या छूट मिलता है, छूट को देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, हम पहले ही से बता रहे थे दोस्तों कि आप किसी एक ही ज़िला में आवेदन कर सकते हैं। किसी एक ही ज़िले में ही आवेदन किया जा सकता है आवेदक के द्वारा। दोस्तों बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर हम पटना ज़िला से तो क्या पटना ज़िला में आवेदन कर सकते हैं? नहीं, पटना ज़िला में आप हैं तो पटना बिहार के कोई भी ज़िला में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही ज़िला में आवेदन करना है। या नहीं कि कोई और भी ज़िला में आवेदन करना, ऐसी बात नहीं है। कोई भी ज़िला में एक ही ज़िला में आपको आवेदन करना है। ठीक है। और उम्मीदवार की अब पात्रता जो भी दिया हुआ है दोस्तों, और जो डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी से तो हम बता दिए पहले भी, काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं, जिस डॉक्यूमेंट को दिए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में प्रस्तुत करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका प्रस्तुत नहीं कीजिएगा तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी तो जो दावा कीजिएगा उसको रद्द कर दिया जाएगा, नहीं सुनेगा विभाग। दोस्तों एक एक्स्ट्रा बात है जिसमें दोस्तों ये कहा गया कि आप नोटरी से एक शपथ पत्र बनाकर देना अनिवार्य होगा। देख लीजिए, ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं तो नोटरी से शपथ पत्र बहुत ज़रूरी है बनवा ही लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी साथी हैं कि मान लें कि आपका गया जिला पड़ता है। देखिए दोस्तों, मान के कह रहे हैं कि पटना जिला से गया जिला, जैसे कोई अरवल जिला, उसमें अरवल जिला में सीट ही नहीं है और इस जिले में आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, आपको उसमें दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आप देख लीजिएगा कि कौन जिला में सीट है, कौन जिला में सीट नहीं है, उसी जिला में कीजिएगा। देखिए दोस्तों बता दिया है, तकनीकी साथ के न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार किया। देखो सिविल इंजीनियरिंग में केवल डिप्लोमा का रहा है दोस्तों। और जो भी साथी ये पूछ रहे थे कि सर सिंचाई या इरिगेशन डिपार्टमेंट से किए हैं या गोपालगंज पांचगढ़ में जो करवाता है, जो साथी पूछ रहे थे दोस्तों, आप पता कर लीजिएगा विभाग से जाकर कि कैसे हम लोग को क्या किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आपका अगर उम्र सीमा एक ही है दोस्तों,
अगर दो कैंडिडेट का उम्र एक ही है, मार्क्स एक ही है, तो जिनका उम्र ज़्यादा हो जाएगा उनको वरीयता दिया जाएगा। और इसकी सीट रिक्तियाँ दोस्तों जहाँ तक बढ़ ही सकता है, घटने का कोई सवाल नहीं है। कहा कि विभागीय जहाँ से सूचना आ रहा है कि बहुत सारे जिलावार से अब वैकेंट सीट का नोटिस आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही ज़िला में अप्लाई कीजिएगा जहाँ सीट है, काफ़ी संख्या में सीट है, वैसे ज़िला में अप्लाई कीजिएगा। कहा कि 2018-19 तक तो साथी BTSC में चले गए, बहुत सारे साथी LRC में चले गए, तो वैसा ही ज़िले में अप्लाई कीजिएगा कि जहाँ सीट है अच्छा खासा। इन्हें कि अप्लाई कीजिएगा 2 सीट वाला में, और 2 सीटें पता लगा कि स्थिति यही ठीक नहीं है, अच्छा जिला खासा। और अब जिनकी अध्यक्षता में होगा दोस्तों, जिला पदाधिकारी जो इसके अध्यक्ष होंगे, यही डिटेल बताया गया है। और उपाध्यक्ष इन्हीं की निगरानी में पूरा इनका संविदा जो चयन होगा पंचायती राज में उसका किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकरनामा पंचायती राज पदाधिकारी के साथ किया जाएगा। और जो भी दोस्तों आप मान ली कि आप जो अब आपको चयन होता है, तो दोस्तों आपका शल्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाना होगा सर्जन के द्वारा, और कुछ ऐसा जानकारी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो भी डिटेल होगा आपको दे दिया दोस्तों। देखिए जिला वाइज सीट भी दे दिया है कि किस जिला में, जैसे भोजपुर जिला में दोस्तों, भोजपुर जिला में 14 सीट है। और ठीक है दोस्तों, भोजपुर में टोटल 14 सीट दिया है। यहाँ सबसे जो ज़्यादा सीट दिया है दोस्तों आपका प्रमंडल बाई प्रमंडल दिया। जैसे पटना में, जैसे देखिए पटना में आता है भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास, तो दोस्तों उसमें है टोटल 94 सीट। अब जाते हैं मगध में अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा, तो ये दोनों को मिलाकर सीट है दोस्तों 113, कुछ अधिक सीट है। और दोस्तों आ जाता है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण, तिरहुत जो आता है प्रमंडल में, उसमें दोस्तों सीट है 283, बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों। पूर्वी जो तिरहुत जो आप देख सकते हैं, ये जो तिरहुत प्रमंडल है, इसमें सीट संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मतलब 300 के लगभग, 283 लगभग 300 के लगभग सीट है, देख सकते हैं। सभी प्रमंडल में अच्छा सीट है। और सारण में देख सकते हैं, सारण में टोटल 62 सीट है, जिसमें गोपालगंज, सारण और सिवान जिला आता है। उसी तरह दोस्तों मधुबनी में जैसे बैकलॉग है दोस्तों कि जैसे पुरानी जो वैकेंसी जो हुआ उसमें भी कुछ सीट खाली रह गया, तो बैकलॉग वही कह रहा है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकलॉग भी लिखा है। तो दोस्तों बैकलॉग का मतलब ये होता है कि पुरानी जो 2018 में वैकेंसी आया था और जो बहाली हुआ उसमें कुछ सीट खाली रह गया, उसके कारण जो बैकलॉग है उसके बारे में वो सीट भी आपको जोड़कर इसमें दिया गया है। सीट और बढ़ेगा दोस्तों 100%। दरभंगा में टोटल 182 सीट है, दरभंगा मतलब दरभंगा जो प्रमंडल है। और मुंगेर प्रमंडल में दोस्तों टोटल 112 सीट है, देख सकते हैं। बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा मिलाकर टोटल 112 सीट है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, और इसी को देखकर अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में जाकर पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और भागलपुर है दोस्तों, कोसी में 28 सीट है, और पूर्णिया में टोटल 49 सीट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू और बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।